हाय एवरीवन, हिंदी 10 मिनट्सों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ पीवाईक्यू और हिंदी के नए क्वेश्चनों के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्न पे आते हैं। अगर ये सभी प्रश्न पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं? नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो कौन नहीं है? नाभादास नहीं है। चलिए इसका डिटेल बता देते हैं हम, आप नोट कर लेना, ठीक है। अष्टछाप कवियों की बात कर लें तो उस समय कब हुआ था जब अष्टछाप की स्थापना होती है। बल्लवाचार्य के पुत्र थे गोस्वामी विठल नाथ, जिन्होंने 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की है, अष्टछाप कवियों की। जिसमें अष्टछाप जो थे उसमें उनकी संख्या कुल 8 थी। ये दोनों मिलके किए। कौन थे? बल्लवाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ। तो इसमें जो 8 लोग हुए थे, 4 बल्लवाचार्य के शिष्य हुए और 4 विठलनाथ के शिष्य हुए। तो जो बल्लवाचार्य के शिष्य थे वो कुंभन दास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे और कृष्ण दास थे। तो अगर कहीं ऑप्शन में एलिमिनेट करना हो ना, तो बस इसमें ध्यान रखना ये 2 लोग, ठीक है। इसमें दास मिलेंगे और इसमें चारों दास मिलेंगे, ठीक है। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। लेकिन जब विठल नाथ के शिष्यों की बात हो तो गोविंद स्वामी, ठीक है, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक है। तो इन बल्लवाचारों में ध्यान रखना कि कम से कम 6 लोग तो ऐसे थे। सॉरी, बल्लवाचार में चारों में दास है और इनमें 2 लोगों के नाम में दास है, ठीक है। अगर इतने कहीं ऑप्शन एलिमिनेट वाले आते हैं तो आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो रहा हो उसके लिए क्या कहेंगे? ध्यान देना है। ऑप्शन दिया हुआ है स्वानुभूत, आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया यानी निर्वचन न करने योग्य है तो अनिर्वचनीय, ठीक है। यानी जो, इसको ध्यान रखना, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं करता, बोलता नहीं है ना, अनिर्वचनीय कहेंगे वो, ठीक है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? जो आचरण की सभ्यता की बात कर रहा है, किनके द्वारा लिखा गया है आचरण की सभ्यता? ऑप्शन में लिखा सरदारपुर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। तो कौन है? ध्यान रखना है, सरदारपुर सिंह की ये निबंध है और इसमें क्या नाम है? आचरण की सभ्यता। अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी प्रश्न मजेदार हैं, नोट करते चलना है, ठीक है, और कमेंट करते चलना है, लाइक भी करते चलना है। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण कवि को बताना है किस काल के कवि हैं, तो ध्यान रखना है ये रीतिकाल के कवि हैं। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह की बात कर रहा है, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, ठीक है। तो श्रृंगार रस का तो क्या होता है? रति होता है, याद रख लेना। हास्य रस का हास होता है, करुण का दया होता है, अब वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। रसों की कुल संख्या कितनी है? 9 रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार 8 है। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो वीर रस का क्या है? उत्साह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है, कवितावली की रचनाकार हैं? कवितावली कितने लिखा? कवितावली, दोहावली, गीतावली, किन्होंने लिखा है? तुलसीदास की सभी ये रचना भी पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, तुलसीदास की रचनाओं के बारे में भी। और भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो कवितावली, और ये आपको भी बताना है कि कवितावली किस और ऐसे लेखक या किनकी कविता है, या इतिहासों में ही बताइए कि क्या कवितावली किसने लिखा था, ठीक है। चलिए, सूरदास की सॉरी तुलसीदास की सभी कविताएं देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन है? वैराग्य संदीपन है, रामाज्ञा है, रामलला नाचू है, जानकी मंगल है, ठीक है। इसमें पार्वती मंगल भी आता है, ये भी याद रख लेना। रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली, गीतावली, ठीक है, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे, रामायण। सूरदास, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की है, ये भी ध्यान रखना आपको। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ठीक है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, सूफी काव्य धारा के प्रमुख क्या है? जैसी की कविता है। तो जैसी कौन है? सूफी काव्य धारा के कवि भी हैं। तो ये भी नोट कर लेना है, याद रखना है, इसको बार बार पूछता है, ठीक है।
बिना पत्रिका की भाषा कौन सी है? बिना पत्रिका की भाषा बताना है कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखी गई, क्योंकि जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो ब्रज भाषा की, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, इन्हीं दो चीजों में लिखा हुई है। तो ये जो बिना पत्रिका आती है ये किसमें था? ब्रज भाषा में। अगला, ट वर्ग के किस प्रकार के व्यंजन हैं? अगला प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में बताना है कैसा व्यंजन है। वर्णमाला में सारी चीजें बता दी हैं कि क वर्ग जो कंठ ध्वनि है, च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग जो है मूर्धन्य है, और त वर्ग दंत है। तो ट वर्ग मूर्धन्य है, कंठ में क वर्ग आता है, तालव्य में च वर्ग आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के कौन है? तो बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंधेर नगरी, ठीक है, चौपट राजा कहा जाता है ना, कि अंधेर नगरी अन्याय की जगह थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर 3। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में जो पहेलियां लिखते थे वो कौन है? खुसरो, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा सॉरी अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से बंदर कूद गया यानी पेड़ से क्या हो गया? अलग हो गया, और अलगाव की भाव बता रहा है तो वहां होगा अपादान कारक। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। अभी जस्ट बताए थे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। लेकिन ध्यान रखना, श्रृंगार रस जो लिखा है ये श्रृंगार, ये गलत है। टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि अपने ही टाइपिंग करना होता है, तो होता है श्रृंगार, ऐसे लिखेंगे। या तो 100 में जो ये वाला हिस्सा है ना, ये नहीं रहना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों न हो। अग्नि, भ्रमर, मस्तक, और क्या होगा? मछली। तो राइट आंसर क्या है? मछली। ठीक है, अगला, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद की बात कर रहा तो कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में? तो 16 मात्राएं होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं। खलन के, यानी तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन से अलंकार हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। यमक है, श्लेष है, रूपक है, या अनुप्रास है, इनमें से बताना है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।